हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। देखिए सीबीएसई ने जैसे अनाउंस किया था 1 अप्रैल से नया एकेडमिक सेशन स्टार्ट होगा। तो अभी 11th का तो नहीं हो पाएगा क्योंकि 10th के एग्ज़ाम्स अभी बोर्ड एग्ज़ाम्स जून में ही एंड होंगे। बट 12th क्लास के लिए सेशन स्टार्ट हो रहा है। ऑलमोस्ट सब स्कूल मेरे हिसाब से कल से या नेक्स्ट वीक में किसी डेट से स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो सीबीएसई ने आज अपना सिलेबस रिलीज़ कर दिया है कि नेक्स्ट एकेडमिक सेशन के लिए सिलेबस क्या होगा। तो 9 से 12 तक सारी क्लासेस का उन्होंने रिलीज़ किया है। तो एक चीज़ क्लियर है, अब वो कोविड के चलते इन्होंने सिलेबस रिडक्शन अभी तो नहीं किया है। ये अब मान के चल रहे हैं कि ये सेशन ये आराम से कर पाएंगे। अभी मोस्ट ऑफ द स्टेट में 9 से 12 तक की स्कूल्स अलाउड हैं ऑफलाइन मोड में। तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं ज़्यादा डिस्ट्रप्शन नहीं होगा। तो अभी इन्होंने सिलेबस ऑलमोस्ट पूरा जैसा होता था वैसा अनाउंस किया है। तो आइए ज़रा डिटेल में देखते हैं 12th क्लास का फिज़िक्स के सिलेबस में इस बार वापस से क्या इन्होंने चेंजेस लेके आए हैं। तो देखिए ये 12th क्लास का इन्होंने नया गाइडलाइन दिया है 21-22 सेशन के लिए। वही आपके 14 चैप्टर्स हैं पूरे ये सेमीकंडक्टर्स तक। याद रखिएगा कम्युनिकेशन सिस्टम नाम से भी चैप्टर आपके एनसीईआरटी में रहता है, बट वो 12th सीबीएसई का पार्ट नहीं है। नीट में भी नहीं आता, बट जेई मेन का वो पार्ट है। जेई एडवांस का भी पार्ट नहीं है, बट जेई मेन में आता है। और जेई मेन में इस बार भी कुछ क्वेश्चन उससे आए हैं। तो देखिए अब सिलेबस को एक बार मैं आपके लिए फटाफट से मैं समझा दूँ क्या चेंजेस किए गए हैं। देखिए कोरोना के चलते लास्ट ईयर थोड़ा लेट इन्होंने रिवाइज़ किया था। तो इन्होंने मान लिया था कि पहले चैप्टर्स ऑलमोस्ट हो गए होंगे। तो पहले चैप्टर में केवल एक चीज़ इन्होंने हटाई थी कि एक थिन स्फेरिकल शेल की जो फील्ड डिराइव करते हैं वो रिजल्ट इन्होंने हटा दिया था। अब वापस से आ गया है। तो चैप्टर 1 पूरा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करना है। चैप्टर 2 में लास्ट टाइम भी कुछ नहीं हटाया था, तो कोई ऐड करने की वापस ज़रूरत ही नहीं है। करंट वाले चैप्टर में इन्होंने कार्बन रजिस्टर्स और कलर कोडिंग और सीरीज पैरेलल की डेरिवेशंस हटा दी थी। वो सब वापस से री एंट्री यहाँ पर कर रही हैं। पोटेंशियोमीटर का भी इन्होंने क्वालिटेटिव आइडिया ही छोड़ा था, मीटर ब्रिज वगैरह का। अब वापस से पूरा कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे आ गई हैं। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में इन्होंने साइक्लोट्रॉन हटाया था, वापस से एंट्री हो गई है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर सबसे ज़्यादा कैची अगर किसी चैप्टर पे चली थी तो वो यही था। इसको इफेक्टिवली 1/3 ही कर दिया था। अब वापस से वही बार मैग्नेट की फील्ड परपेंडिकुलर मतलब एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पे, टॉर्क, पैरा, डाया, फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ये सब वापस से रिटर्न हो गए हैं। ईएमआई लास्ट टाइम भी पूरा था तो कुछ चेंज नहीं है। एसी में इन्होंने बस 2 टॉपिक्स हटाए थे, पावर फैक्टर, वाटलेस करंट। वो मेरे हिसाब से नहीं भी हटाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट लेट्स से दे हैव री एंटर्ड इट। ईएम वेव्स में डिस्प्लेसमेंट करंट का आइडिया इन्होंने हटा दिया था, इट हैज़ नाउ री एंटर्ड। रे ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन वाला पार्ट हट गया था, अब वो वापस से आ गया है। स्कैटरिंग का सेक्शन हटाया था, वो भी वापस से री एंटर हो चुका है। वेव ऑप्टिक्स में जो पोलराइजेशन का पार्ट हटाया था, रिजॉल्विंग पावर हटाई थी, वो सब वापस से आ गया है। ड्यूअल नेचर में डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट केवल एक हटाया था, वो वापस से आ गया है। न्यूक्लियाई ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा कैची इस पे भी चली थी। न्यूक्लियाई को पूरा ही इन्होंने बाजा बजा दिया था, मेरे हिसाब से 20% भी सिलेबस नहीं छोड़ा था। अब वापस से रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा गामा डी के, रेडियो एक्टिव डी के लॉ, हाफ लाइफ, मीन लाइफ, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इट्स वेरिएशन विद मास नंबर, ये सब वापस से आया है। फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इन्होंने जीना डायोड वाला सेक्शन हटाया था। देखिए ट्रांजिस्टर वाला सेक्शन हटाया तो इनको बहुत टाइम हो चुका है। तो अब जीना डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूज एज अ वोल्टेज रेगुलेटर दैट हैज़ नाउ री एंटर्ड। तो ये 12th का चेंज है। 11th में भी ऐसे ही कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस हैं। 11th का भी डिस्कस मैं इसलिए भी नहीं कर रहा, देयर आर नो सच स्टूडेंट्स जो अभी 11th के सिलेबस में दिमाग लगाएंगे। दे आर मोर कंसर्न अबाउट देयर 10th बोर्ड एग्जामिनेशंस। सो दैट वाज द अपडेट। ये सिलेबस नेक्स्ट सेशन के लिए आ गया एंड एज पर नाउ इट सीम्स फुल सिलेबस है। नो कोविड कट हेयर दिस टाइम, दो कंट्री में सेकेंड वेव शायद ज़्यादा इंटेंस चल रही है। सो यू नेवर नो एग्जाम किस सिलेबस के बेस पे होगा। अभी के लिए तो हाल फिलहाल मान के चलें पूरा सिलेबस है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।